तो फ्रेंड्स, तो 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स फटाफट से देख लो। फिट इंडिया एम्बेसडर किसको बनाया है? तो फिट इंडिया एम्बेसडर यानी फिट का मतलब बिल्कुल फिट रहने वाला जो होता है, फिट वो। तो जो फिट इंडिया एम्बेसडर है, जिसको देखकर लोगों को फिट रहने की प्रेरणा मिलेगी, फिट इंडिया एम्बेसडर, वो किसको बनाया है? कुलदीप हांडू को। तो कुलदीप कुमार हांडू बिकम्स द फिट इंडिया एम्बेसडर। नेक्स्ट, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे बनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे बनाया जाता है। एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में इंडियन नेवी डे बनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो आपको ये याद रखना है कि इंडियन नेवी डे कब बनाया जाता है? 4 दिसंबर को। किसकी मेमोरी में? ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है। नेक्स्ट है, हर साल आसाम में एक फेस्टिवल बनाया जाता है, उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। ठीक है। तो आज तो अगर मैं पूछूं आपसे दिवाली कहाँ मनाई जाती है, तो आपको पता है दिवाली पूरे इंडिया में मनाई जाती है। मैं पूछता हूँ होली कहाँ मनाई जाती है, आप बोलोगे पूरे इंडिया में। मैं पूछता हूँ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आप बोलोगे सर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आसाम में मनाया जाता है। ठीक है। 2020 में बनाया गया, हाँ बनाया गया। कौन सा था ये नंबरिंग? तो सर 8, 8 मतलब 7 बार पहले बना चुके हैं। अब ये 2020 में 8वें बार बनाया गया है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। वैसे आपको इतना क्वेश्चन आएगा कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ का है, तो आपको ये याद रखना है आसाम का है। ठीक है। नेक्स्ट है, जो पाकिस्तान है उसके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मीर जफ़र उल्ला खान जमाली, वो उनका निधन हो गया है। तो आपको ये तो नहीं पूछेंगे कि निधन किसका हो गया, बट आपको ये पूछेंगे कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मीर जफरुल्ला खान जमाली, जिनका 2020 में निधन हो गया था, वो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे? तो आपको याद रखना है कि ये जो मीर जफरुल्ला खान है, ये पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया और यूएसए ने मिलके एक एमओयू साइन किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन से रिलेटेड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? आप कोई भी दिमाग से कुछ भी चीज़ या तो बनाते हो, इन्वेंट करते हो, या आपने कुछ दिमाग से चीज़ लिखी है, कुछ म्यूजिक बनाया आपने, आपने कोई डिज़ाइन बनाया है, आपने कोई इन्वेंशन की है, तो ये सब आपकी जो दिमाग से इंटेलेक्चुअल से जो प्रॉपर्टी क्रिएट हुई है, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और उस पर आपको कुछ राइट मिल जाता है, और आपका वो इंटेलेक्चुअल जो आपने चीज़ क्रिएट की है, वो आप गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करते हो कि सर ऐसे ऐसे मैंने ये इन्वेंशन करी है। और उसके बदले में गवर्नमेंट आपको एश्योरेंस देती है कि जब तक आप जिंदा हो या कुछ पर्टिकुलर टाइम तक, 20 साल 25 साल तक, इसको कोई भी कॉपी करके और बिना आपकी परमिशन से इस इन्वेंशन को कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इंडिया और यूएसए ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट, अब देखो पुलिस स्टेशन कहाँ का सबसे अच्छा बताया गया है। ठीक है। तो भाई पुलिस स्टेशन, बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन इन इंडिया, तो ये मणिपुर का एक पुलिस स्टेशन है, उसको बोला गया है बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन। और उस पुलिस स्टेशन का नाम देख लो क्या है। उस पुलिस स्टेशन का नाम है नोंगपोक सिकमई पुलिस स्टेशन मणिपुर। तो नोंगपोई सॉरी नोंगपोक सैकमेई पुलिस स्टेशन मणिपुर। ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन और करने हमने। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब जो टाइम मैगजीन है, तो टाइम मैगजीन ने फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर, किड का मतलब तो बच्चे, तो टाइम मैगजीन ने फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर गीतांजलि राव को नॉमिनेट किया है। तो टाइम मैगजीन द्वारा गीतांजलि राव को कौन से पद के लिए नॉमिनेट किया गया है? फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर। अच्छा, तो जैसे होता है ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ऐसे किड ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने इसको चूज किया है, गीतांजलि को, फर्स्ट टाइम। अच्छा, अब आसाम में ना कई सारे नेशनल पार्क पहले ही हैं, तो आसाम में एक और न्यू नेशनल पार्क बन गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये जो पार्क है
रमोना नेशनल पार्क। तो ये जो रमोना नेशनल पार्क है, इसको आसाम का नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है, किसको? रमोना नेशनल पार्क को। रमोना नेशनल पार्क को आसाम का नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। नाउ सबसे अमीर वुमेन इंडिया की किसको बताया गया है? रोशनी नाडर, जो HCL टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, HCL टेक्नोलॉजी, उसकी चेयरपर्सन है रोशनी नाडर। इनको वेल्थिएस्ट वुमेन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की सबसे अमीर वुमेन बताया गया है रोशनी नाडर को। और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि ईगला मिसाइल कहाँ, कौन से देश की मिसाइल है? तो आपको याद रखना है, जो ईगला मिसाइल है वो रशिया की मिसाइल है, और ये रशिया की शॉर्ट रेंज मिसाइल है। तो ईगला मिसाइल कहाँ की है? रशिया की। कैसी मिसाइल है ये? शॉर्ट रेंज मिसाइल है। ओके, बाय बाय। करंट अफेयर्स के लिए कल मिलते हैं। और स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल। और करंट अफेयर्स के साथ बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वो भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एट्सेट्रा, वो आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।